एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था तो सोच रहा था बैलगाड़ी मेरे कारण चल रही है। इसी प्रकार से एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत, उसके यहाँ एक मुर्गा पाल रखा था उसने, तो वो भाग देता था सुबह सुबह, और वो गांव में बड़े ऐंठ से रहती थी, कहती थी मेरा मुर्गा भाग देता है तो सवेरा होता है, यदि इसको कहीं ले जाऊंगी तो तुम लोग दिन देखने को तरस जाओगे। और अचानक एक दिन लेके चली गई, जहां गई वहां भी सवेरा हो गया। लोगों से कहा देखो तुम्हारे यहाँ तो रोज अंधेरा रहता होगा, आज मैं आई हूं इसलिए सवेरा है। लोगों ने कहा अरे रोज सवेरा होता है। बोली ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे मुर्गा के बोले बिना सवेरा हो जाए। अरे सवेरा तो होता ही है, तेरे बोलो या ना बोलो। और कहते हैं हमारी हालत भी ऐसी है, हम सोचते हैं हम संसार चला रहे हैं, हमारे कारण चल रहा है। अरे संसार की तो व्याख्या ये जो प्रति क्षण संसरण होता रहे, बदलता रहे, परिवर्तन होता रहे, उसी का नाम संसार है। इसी संसार में कोई देवत्व को पा जाता है और कोई नारकी हो जाता है, जिसके परिणामों में प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक है। हमेशा प्रसन्न रहता है, कोई भी परिस्थितियों में। हम बेकार की स्मृतियों में लेकर पाप बंद करते हैं। आप देखना 20 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ होगा और आज याद कर लोगे, अभी के गुस्सा आ जाएगा। हम बेकार की बातों को बहुत याद करते हैं। कोई से झगड़ा हो, कोई से तकरार हो, कोई ने पूछा नहीं हो, आप मंदिर में भी जाएं और आपको कोई ये नहीं कहे आ जाओ इधर बैठ जाओ, तो आप मंदिर बदल देते हो, आप घर बदल देते हो, आप परिवार बदल देते हो, आप लोग बदल देते हैं, आप फर्नीचर बदल देते हैं। लेकिन क्या करोगे, मन तो सड़ा गला वही है। बाहर से कुछ भी बदल दो, जो मन बदल देते हैं। कहते हैं बुद्ध और फरीद एक ही जगह मिलने वाले थे, बुद्ध जहां थे वहीं फरीद को भी आना था। तो कहते हैं लोगों ने कहा कि आप दोनों संत मिलेंगे, आप लोग बातें करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। उनने कहा हम मिलेंगे, हम साथ रहेंगे, मिलेंगे, लेकिन बातें नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बातें क्यों नहीं करोगे, आपका झगड़ा है क्या? उनने कहा दोनों को ज्ञान है, फिर ज्ञान की बातें क्या करना। और कहते हैं वो मिले भी, रोए भी, गले भी मिले, साथ भी खाया, साथ रहे, लेकिन ना वो बोले और ना वो बोले। तो उनके चेलों ने कहा आप लोग बात नहीं की, आपने कोई तत्व चर्चा नहीं की। उन्हें कहा तत्व की तो अनुभूति की जाती है, चर्चा नहीं की जाती है। तो हम भी वास्तव में अपने आप को पापी, दुष्ट, नीच, अधम, लोभी, मायावी मानते हैं, तो माया को बदलने की कोशिश करेंगे। मायाचारी करनी भी पड़े तो सेठ सुदर्शन जैसी करेंगे। उनने क्या कहा था रानी से, आप सबको पता है, वो बात कही थी जो पुरुषत्व के लिए हीनता की बात थी। लेकिन क्यों कही थी? अपने धर्म के लिए, अपने सदाचार के लिए, अपने संयम की रक्षा के लिए कही थी। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत आते हैं कि संयम की रक्षा को झूठ भी बोलना पड़े तो बोल लेना, क्योंकि झूठ किसे कहा है? जिसमें अहित होता हो, जिसमें किसी का घात होता हो, किसी का दिल दुखता हो, वो सत्य भी झूठ है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे। बुद्ध का एक शिष्य हुआ है पूर्ण, उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वो पूर्ण कहने लगा कि मुझे आप आदेश दें मैं कहीं पर भ्रमण करूं। बुद्ध ने कहा कहाँ जाना चाहते हो? उनने कहा बिहार में एक सूखा गांव है। उनने कहा मैं सूखा जाना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा सूखा तो आज तक कोई संत नहीं गया, वहां के लोग बड़े दुष्ट हैं, तुम जाओगे तो तुम्हें वो अपमान करेंगे। उनने कहा सम्मान ही नहीं तो अपमान क्या करेंगे? जिसको सम्मान की चिंता होती है उसका अपमान होता है। मुझे तो क्या अपमान और सम्मान बराबर है, जो उन पर होगा वो देंगे। उनने कहा हो सकता है वो तुम्हें गालियां दे दें। उनने कहा जो उन पर होगा वो दे देंगे, मुझे लेना होगा, लूंगा, नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, उनकी उन पर चली जाएगी। फिर उनने कहा हो सकता है वो तुम्हें मारें। तो कहने लगे मारेंगे ही तो जान तो नहीं लेंगे।
और बुद्ध ने फिर कहा वो हो सकता है जान ले लेंगे। तो कितनी बड़ी बात पूर्ण ने कही कि वो जान ले लेंगे तो मैं विचार करूंगा कि जिस जीवन में पाप हो सकता था, कोई बीमारी हो सकती थी, कोई दुख हो सकता था, कोई चिंता हो सकती थी, कलेश हो सकता था, कुछ भी गलतियां हो सकती थी, उस जीवन से जल्दी छुटकारा दिला दिया परमात्मा। और मेरे बीच में दूरियां थी वो समाप्त कर दी। वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? यदि मारेंगे तो सोच लेंगे कि शरीर को कल खत्म होना था, आज खत्म हो गया। ऐसा विचार किया तो कहते हैं बुद्ध ने कहा अब तू कहीं भी जा, अब दुनिया में तेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो ध्यान रखना, हम भी सोचें यदि परिवार में, समाज में कहीं अपमान होता है तो सोच लेना पहले का कर जाता है, एक चुक गया। क्योंकि धर्मात्मा आज ज्यादा परेशान है। आपने सोचा क्यों परेशान है धर्मात्मा? क्योंकि उसको जो बाद में कर्मोदय में आने थे वो तपस्या के माध्यम से, परमात्मा की आराधना उपासना के माध्यम से जल्दी जल्दी खिर के जा रहे हैं। अब इसमें आप समता रखते हैं या आप विषाद करते हैं, या आपके हाथ में है। आप जीवन को प्रसाद बनाते हैं या विषाद बनाते हैं, इसे वरदान बनाते हैं या श्राप बनाते हैं। आप जीवन में परमात्मा की आराधना करें तो ये नहीं कि हमारे पारसनाथ, अरे पारसनाथ तो पारसनाथ हैं, उस महिला की तरह नहीं करना। एक बुद्ध की प्रतिमा लेकर आई मंदिर से, बाजार से खरीद के लाई, और बुद्ध की जहाँ पर रुकी थी वहाँ बहुत बुद्ध प्रतिमाएं रखी थी। उसने अपने बुद्ध के पास सोची मेरे दीपक की रोशनी सिर्फ मेरे बुद्ध पे जाना चाहिए। और उसने कहते हैं एक पोंगरी बनाई, पाइप सा बनाया कागज का, और उसने सारा प्रकाश अपने बुद्ध पर दीपक की रोशनी ले गई। और अगरबत्तियां भी जलाई तो कहने लगी और बुद्धों पर नहीं जाना चाहिए, मेरे बुद्ध पर ही जाना चाहिए। और अगरबत्ती भी का सारा धुआं, उसने कहा सारी सुगंध जाएगी, सुगंध के साथ धुआं भी तो जाएगा। और कहते हैं थोड़ी देर में प्रतिमा काली हो गई, बहुत काली हो गई। उसने सुगंध देने की कोशिश की थी लेकिन वो तो क्या बदसूरत हो गई। आप भी ध्यान रखना, हम भी धर्म के मामले में पक्षपात नहीं करना। जिनेंद्र देव के मंदिर हैं और जिनेंद्र देव के मंदिर नहीं है, सच पूछो तो साक्षात जिनेंद्र देव हैं। ये वही कर्म बंधन निर्जरा में कारण हो सकते हैं जो कि आपको पता है साक्षात तीर्थंकर हो सकते हैं। इसलिए ने पत्थर की प्रतिमा मत मानना, पत्थर की प्रतिमा मानोगे तो तुम एक दिन पत्थर के हो जाओगे, और इन्हें परमात्मा मानोगे तो तुम एक दिन सच्चे परमात्मा हो जाओगे। तो आप भी परमात्मा बने। आप भगवान की आराधना और उपासना ये सोच कर नहीं करें कि ये मंदिर कब बना था, ये सोचना है तो शाश्वत तीर्थंकर अरिहंत की प्रतिमाएं जो सिद्ध बन गए, आप दोबारा संसार में नहीं आएंगे। और मेरा एक ही लक्ष्य है, भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक वरदान देना कि मैं तुम्हारे चरणों का सेवक रहूं। और परमात्मा एक वरदान मांगते हो, कौन सा वरदान मांगते हैं? कि भगवान जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक आपके चरणों में मेरा दिल रहे और मेरे दिल में आपके चरण रहे। चरण का मतलब आचरण रहे, ये चरण नहीं काले पीले वाले, उनकी वृत्ति हमारे अंदर रहे। ऐसे परिणाम आ जाएंगे क्योंकि हमें उस बुढ़िया की तरह बुद्धिमान होना है। एक बुढ़िया भगवान की बहुत भक्ति करती थी, करें सेव ताकि करें देव सेवा, सुने वैन सोगी लहे ज्ञान मेवा, जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे। तो कहते हैं बुढ़िया बहुत भगवान की आराधना और उपासना करती थी। एक देवता प्रसन्न हुआ और बोले मांग लो, क्या मांगती हो? उसने कहा दे दोगे? उसने कहा हाँ दे देंगे। तो उसने बोला मेरे घर में गरीबी है, बच्चों का व्यापार अच्छा चल जाए, हमारे बच्चे का बच्चा नहीं है, हो जाए तो नाती पोता हो जाए, और मुझे आंखों से दिखता नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ आंखों से दिखने लगे। देवता बोला बड़ी बेईमान है, 1 घंटा तो भक्ति करती है, 3-3 चीजें मांग रही है, अरे एक चीज मिलेगी, कुछ भी मांग ले।